60 से ज़्यादा ऐसे कोर्स, 60 प्लस कोर्सेज जिनको आप 12th के बाद में कर सकते हो। देखिए हम सबके 12th के रिजल्ट आ चुके हैं, चाहे कि आप गार्जियन हो चाहे कि आप स्टूडेंट हो। 12th के रिजल्ट राजस्थान में भी और भारत के हर स्टेट में आ चुके हैं। ऐसे में हमारे सामने समस्या ये है कि 12th के बाद में कुछ कोर्सेज को तो हम जानते हैं, लेकिन चूंकि इस बार गवर्नमेंट ने जो रिजल्ट की पॉलिसी वो अलग बनाई है, तो लगभग सबके बहुत ज़्यादा नंबर दिए हैं, या फिर यूँ कहो कि बराबर बराबर नंबर गवर्नमेंट ने दिए हैं। तो ऐसे में हमारे सामने कॉलेज में एडमिशन की समस्या आ रही है कि हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कई कोर्स हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं है कौन कौन से होते हैं, और उनमें भी लोग करके काफ़ी अच्छी उनको सैलरी मिलती है, काफ़ी अच्छी उनकी जॉब प्रोफाइल होती है। तो ऐसे में मैं आपको 60 से ज़्यादा कोर्सेज बताऊंगा, चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो सबके लिए कॉमन रहेंगी। पहले कॉमन कोर्सेज जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा जो विशेष कोर्सेज हैं जिनकी जानकारी हमको नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम यदि जानकारी हो तो हम उन कोर्सेज को करके यदि हमारा इंटरेस्ट है तो अच्छा खासा अपना करियर सेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम आएगी, क्योंकि इन स्ट्रीम के जो मैंने बीए बीएससी बीकॉम के अलग अलग कोर्सेज बताए हैं, इसके बाद लास्ट में मैंने ऐसे कोर्सेज बताए हैं जो कि बहुत यूनिक हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी बहुत सारी जानकारी आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो 12th में जिनके पास में पीसीएम है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, तो उसके लिए देखिए ये सबको पता है, एक होता है बीटेक का कोर्स। देखिए 4 साल का कोर्स होता है और इसका एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारा दिया हुआ है। यहाँ पे सैलरी प्रोसेस है, सैलरी पैकेज है कि स्टार्टिंग सैलरी है जो PA लिख रहा है, नहीं पर एनम, प्रति वर्ष, यानी 2.5 लाख से 3 लाख यदि आप बीटेक करके इंजीनियर बनते हो तो आपको आराम से मिल जाती है। उसके बाद देखिए एक मोस्ट कॉमन जो दूसरा कोर्स है वो होता है बीएससी। हम सब जो भी 12th में देखिए यहाँ दे रखा है कि मिनिमम 55% वगैरह, ये भी बीएससी का जो एक कॉमन कोर्स है। साथियों देखिए मैं पहले कॉमन कोर्स आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको जानकारी कम होती है इस चीज़ के बारे में। तो देखिए मैं और कोर्सेज भी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए अब है एनडीए का जो एक एग्ज़ाम होता है। अभी तक उसमें क्या था, सिर्फ जो लड़के हैं वही एग्ज़ाम दे पाते थे, लड़कियां नहीं दे पाती थी। लेकिन अब क्या है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि एनडीए का एग्ज़ाम लड़कियां भी दे पाएंगे। एनडीए क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है लेफ्टिनेंट की पोस्ट मिलती है। यदि आपका एनडीए में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको लेफ्टिनेंट रैंक की यहाँ पर पोस्ट मिलेगी, और यहाँ पे अपनी जो है 12th में हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप आर्ट्स के कैंडिडेट हो तो आपको सिर्फ जो है इंडियन आर्मी वगैरह ही मिल सकता है, अदरवाइज और एयरफोर्स है या फिर ये नेवी नहीं मिलेगी। इसके बाद देखिए बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी आर्क जिसे हम बोलते हैं, 5 साल का कोर्स होता है। इसमें वही 12th के बेस पे जो है परसेंटाइल उससे एडमिशन होता है, और इसका भी जो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये भी आईआईटी जेई गेट वगैरह के थ्रू होता है। इसका भी स्टार्टिंग सैलरी पैकेज देखिए प्रति वर्ष 2.5 लाख से 4.5 लाख तक होता है। इसके बाद देखिए मैं आपको एक बता दूं, मर्चेंट नेवी, एक मर्चेंट नेवी का भी कोर्स होता है जो कि बीएससी नेचुरल साइंस भी जिसमें हो सकता है 3 साल का, और आप ये जो है मर्चेंट नेवी में भी इसमें आप जा सकते हो। देखिए एक बीई और बीटेक सेम है, लेकिन उसमें बीटेक में ये चीज़ है कि आप वहाँ पे इंजीनियरिंग के रूप में जाओगे, इंजीनियरिंग जो और इंस्टीट्यूट्स वगैरह। और यहाँ पर देखिए मर्चेंट नेवी में क्या होता है, यदि आप मर्चेंट नेवी से बीई यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करते हो तो मरीन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर, ऑफशोर इंजीनियरिंग, हार्बर एंड ओशन, यानी कि ये जो समुद्री नेवी से संबंधित चीज़ें हैं ये सारी इसमें आपकी जो है जॉब प्रोफाइल में शामिल हो जाने वाली है। यानी कि यदि आपका इंटरेस्ट है कि आप नेवी में जाएं और एनडीए के थ्रू नहीं जा पाते हैं तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं और समुद्र की लहरों पे अपना करियर बना सकते हैं। देखिए इसका भी क्या है, 1,20,000 से 8 लाख, ये 12,000 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। 1,20,000 से 8 लाख प्रति मंथ, 12,000 से और 8 लाख प्रति महीने तक यहाँ पे आप कमा सकते हो। इसके बाद देखिए रेलवे का अप्रेंटिस एग्ज़ाम होता है। साथियों रेलवे के अप्रेंटिस एग्ज़ाम में 4 साल की ट्रेनिंग होती है, और सिलेक्शन के बाद में यहाँ पर कैंडिडेट को इंडियन रेलवेज़ में क्लास 1 यानी फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर बना देते हैं। इसमें 12th में साइंस के साथ में यानी पीसीएम के साथ में 60% हमारे होने चाहिए, और ये जो 9300 से 34,000 की सैलरी है और इसमें ग्रेड पे 4200 दे रखा है, तो इसका मतलब है कि लगभग हमें स्टार्टिंग सैलरी ये मान लीजिए आप लगभग 45-46 हज़ार रुपये महीने के आसपास मिलेगी। इसके बाद देखिए दोस्तों एक जो कोर्स आता है इसमें वो आता है कि
देखिए एक इसके बाद में जो कोर्स है वो है पायलट का। पायलट में आप इंडियन जो फ्लाइंग स्कूल है उसमें आप जा सकते हो, एडमिशन मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दे रखा है कि 12th में कम से कम 50% होने चाहिए और फिजिक्स और मैथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी एज जो है 16 साल होनी चाहिए, और जो प्राइवेट लाइसेंस है, जो प्राइवेट पायलट के लिए लाइसेंस है उसके लिए 17 साल कम से कम एज होनी चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, FAA मेडिकल सर्टिफिकेट, देन अप्लाई टू FAA स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें आपको नेट पे मिल जाएंगी, और यदि आप मुझसे पूछोगे तो भी मैं आपको बता दूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से सारी जानकारी मैं आपके पास में नहीं दे पा रहा हूँ। आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, पायलट बनने का भी एक ऑप्शन हमारे पास में होता है। अब देखिए साथियों, इसके अलावा जो 12th में जो मैथ वाले हमारे साथी हैं या फिर जो कॉमन कोर्सेज है उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ जो जिनके पास में 12th में PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। तो देखिए सबसे पहले तो एक MBBS जो बहुत मोस्ट कॉमन है, सब जानते हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमें डॉक्टरी में, मेडिकल कॉलेजेस में हमारा एडमिशन मिलता है। उसके अलावा देखिए BDS जो डेंटल जो है सर्जन बनना चाहते हैं, दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो है एक BDS का कोर्स होता है, जो कि MBBS के एंट्रेंस के साथ ही होता है। वहीं पे काउंसलिंग में MBBS या BDS भरवाया जाता है। इसके बाद देखिए BSc, वो सबको पता है, वही BSc बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री से आप कर सकते हो, जो हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वही BSc है। इसके अलावा देखिए साथियों, यदि आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो और आपका इसमें MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप होम्योपैथिक BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिसिन एंड सर्जरी, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बहुत सारे कॉलेज हैं और इसमें एडमिशन भी हो जाता है। ये भी आपको एक एज ए डॉक्टर ही आपको माना जाएगा, यानी कि आप होम्योपैथी के डॉक्टर बनोगे। इसमें होम्योपैथी की गवर्नमेंट भर्तियां भी होती हैं और प्राइवेट भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद देखिए साथियों, बी फार्मा जो होता है ये 4 साल का होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास में 2 चीज़ें होती हैं। आप किसी फार्मा कंपनी में या तो जॉब कर सकते हो जो कि दवाइयाँ बनाती है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लाइसेंस लेके अपनी खुद की मेडिकल की दुकान भी खोल सकते हो। इसके बाद साथियों देखो, जो आजकल की बहुत जो मोस्ट कॉमन समस्या है, हर व्यक्ति को फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आजकल के लोगों का, मेरा खुद का भी डेली रूटीन ऐसा हो चुका है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसे में जो BPT है, यानी ये फिजियोथेरेपी का जो कोर्स है, ये हमें बहुत अच्छे जो पैकेज दे सकता है और हमारा करियर बहुत अच्छा इसमें सेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको BPT पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी जो और इसके अलावा इसमें जो है स्पोर्ट्स में जो कोच होते हैं वो भी फिजियोथेरेपी के अलग से कोचेज होते हैं। इसके बाद देखिए BAMS, यानी कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, यदि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो भी आप फिर इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको BDS बताया था, होम्योपैथी बताया था, इसी तरीके से कि आयुर्वेदिक डॉक्टर का BAMS का कोर्स होता है। इसी तरीके से BUMS, ये यूनानी चिकित्सा होती है, इसका कोर्स भी इसी तरीके से आप डॉक्टर बनोगे इसमें भी, और इनके भी अलग से जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, इनके जो हॉस्पिटल हैं वो भी अलग से होते हैं। इसके अलावा देखिए साथ ही ये तो थे मोस्ट कॉमन कोर्सेज जो अपन बायो वालों के लिए। इसके बाद में आप देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें क्या होता है कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोर्स भी आप कर सकते हो। इसमें आपको किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी भी कंपनी में बहुत अच्छा जो है जॉब मिल सकता है। एक देखिए साथियों जेनेटिक्स, यहाँ पे हमें रिसर्च का अवसर भी मिलता है, और जेनेटिक्स का जो कोर्स होगा ये भी हमारा जो है एज ए डॉक्टर से जुड़ा हुआ है, और आप मेडिकल फील्ड का ये भी कोर्स है, आप इसको भी ज़रूर ध्यान दीजिए। पूरी डिटेल आपको नेट पे मिल जाएगी इनके बारे में, और यदि कोई आपकी वैसे समस्या है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ लीजिए। सारी डिटेल मैं नहीं बता सकता हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए इसके बाद में साथियों जेनेटिक्स मैंने बता दिया। अब एक कोर्स होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है कि जैसे जो हमारी लैब है, लैब टेक्नीशियन वगैरह हैं, या फिर जो भी टेस्ट हमारे होते हैं, जो पैथोलॉजी होती है, माइक्रोबायोलॉजी होती है, वहाँ पर हम प्राइवेट जॉब हमें बहुत आसानी से मिल सकता है, और गवर्नमेंट इनकी रेगुलर पोस्ट भी निकालती है। ये बैचलर कोर्स होता है, 3 साल का होता है। इसके अलावा देखिए साथियों फॉरेंसिक साइंसेज का मतलब होता है कि जैसे कहीं भी कुछ क्राइम हुआ तो क्या है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है। तो इसमें हमें बहुत एक यूनिक कोर्स है, साइंस स्ट्रीम हमारे पास में होनी चाहिए, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो। तो क्या है, बहुत यूनिक कोर्स है, और फॉरेंसिक वालों की जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी इसमें आपको नहीं मिलेगा। देखिए बायोटेक्नोलॉजी, ये भी वही है जिसको हम बायोटेक बोलते हैं, BSc बायोटेक वगैरह, BTech, वो भी इसी में होती है। बायोटेक्नोलॉजी की जानकारी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको।
एनवायरमेंटल साइंस, देखिए एनवायरमेंटल साइंस का भी जो कोर्स है वो होता है, एक ग्रेजुएशन डिग्री होती है ये, इसकी भी अलग से भर्तियां निकलती हैं। और जो आजकल जैसे पर्यावरण का प्रदूषण का मामला चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, तो ऐसे में ये कोर्सेज भी हमें बहुत काम आ सकते हैं। मोस्टली क्या चाहती हो, जो कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशल कोर्सेज, इन पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। और जब हम देखते हैं कि हमारा कोई साथी या कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी पोस्ट पर लगा हुआ है जिसके बारे में अभी कभी हमने सुना ही नहीं, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है और आप में अच्छा जॉब मिल सकता है। देखिए इसके बाद आता है एक नर्सिंग का। नर्सिंग आप सब जानते हो, अभी गवर्नमेंट ने राजस्थान की यदि बात करूं तो काफ़ी सारे जो नर्सिंग में भर्ती करे हैं। और इसमें ये क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यानी कि आपको गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। यदि आपने नर्सिंग करी है तो आप किसी भी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा घर पर भी आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। साथियों इसके अलावा जो कोर्सेज हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं आर्ट्स वालों की बात कर लेता हूँ। देखिए आर्ट्स में जो मोस्ट कॉमन है बीए, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, एक ग्रेजुएट कोर्स है। इसके अलावा देखिए बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, देखिए साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको बीए और एलएलबी दोनों एक साथ करवाई जाती है, यानी आपके पास में बीए की डिग्री भी होगी और एलएलबी की होगी। यदि आप वैसे करोगे तो 3 साल का बीए और 3 साल का एलएलबी 6 साल होता है, लेकिन यहाँ पर 5 साल में दोनों कोर्स हमको कराए हुए हैं। और इसमें साथियों बहुत ज़्यादा जो है अच्छे पैकेज मिलने के चांसेस होते हैं यदि आप एक वकील बनना चाहते हो तो। इसके बाद देखिए साथियों बीसीए कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सब जानते हैं। कंप्यूटर के फील्ड में, सॉफ्टवेयर वगैरह के फील्ड में यदि आप अपना जो है करियर बनाना चाहते हो तो आप बीसीए कर सकते हो। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, साथियों देखिए आजकल क्या है, जैसे जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, ट्रैवल और टूरिज्म बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे में होटलाइज जो होटल इंडस्ट्री है इसका कारोबार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आगे आगे ये और भी ज़्यादा तो बढ़ेगा। ऐसे में आप इस कोर्स को भी करके अपना करियर सेट कर सकते हो। देखिए साथियों इसके बाद में आता है कि यदि आप पत्रकारिता में एक पत्रकार बनना चाह रहे हो, एंकर बनना चाह रहे हो, चाहे उसमें ड्राफ्टिंग करना है, चाहे मतलब टीवी की मीडिया की लाइन से जुड़ना चाहते हो जर्नलिज्म से, तो बीजेएमसी का कोर्स होता है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 3 साल का कोर्स होता है साथियों, ग्रेजुएट डिग्री होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, जो मैं ग्रेजुएट डिग्री के कोर्स बता रहा हूँ ना, इसमें ऐसा नहीं है कि आप खाली यही दोगे, इसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन के बेस पे आपके एग्जाम निकलेंगे, चाहे बैंक का हो चाहे कोई सा भी हो, वो सारे एग्जाम भी आप इनके बेस पर दे पाओगे। लेकिन मैं आपको प्रोफेशनल कोर्सेज बता रहा हूँ, ये जो सारे हैं जिनमें आपको सरकारी भर्ती की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोर्स करने, यानी कि लास्ट ईयर के साथ में आपके हाथ में जॉब होगा। यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप इनको जरूर सोचिए। अब देखिए बीएलएड, ये 4 साल का होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, ये टीचर बनने के लिए होता है साथियों। इसमें आप आराम से कर सकते हो यदि आपकी टीचर बनने की इच्छा है तो। हालांकि बीए के बाद भी होता है जो आप बीएड जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ 4 साल का होगा जिसको हम बीएड बोलते हैं, यानी उसमें आपकी बीए भी आ जाएगी और बीएड भी आ जाएगी। इसके अलावा साथियों देखो एक कोर्स होता है बीएसडब्ल्यू का। बीएसडब्ल्यू सभी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि आप एनजीओ में यदि अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको बीएसडब्ल्यू का कोर्स करना चाहिए। चाहे आपके पास में कोई सी भी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कुछ भी हो, आप बीएसडब्ल्यू का कोर्स कर सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक कोर्स है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट का नाम आपने सुना होगा। फाइन आर्ट भी एक बहुत जो है अच्छा कोर्स है। इसमें आपके क्या डिज़ाइनिंग होती है, कुछ क्राफ्ट वगैरह होते हैं, तो फाइन आर्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत कम लोग करते हैं। और साथियों सबसे अच्छी बात यह है कि जो ड्राफ्टिंग है या फिर जो अपने डिज़ाइन वगैरह है उसके लिए आपको बहुत अच्छी जो नौकरी मिल सकती है और बहुत कम लोग जो हैं इन कोर्सेज़ को करते हैं। इसके बाद देखिए साथियों यदि हमारा कोई साथी फैशन के लाइन में, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में अपना करियर बनाना चाहे तो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स भी कर सकता है। आर्ट्स वाला, साइंस वाला, कॉमर्स वाला कोई सा भी इनको कर सकता है। आजकल जैसे जैसे फैशन का दौर बढ़ रहा है तो फैशन का मतलब कि सिर्फ खाली मेकअप करना ही नहीं है। फैशन में आप क्लॉथ डिज़ाइन कर सकते हो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो, कोई सा भी आप इसमें चुन सकते हो। तो ये इसके काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है, आपको अपने शहर में मिल जाएंगे। देखिए साथियों कॉमर्स वालों के लिए बात करते हैं। कॉमर्स वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो देखिए बीकॉम सबको पता है 3 साल की होती है। बीकॉम ऑनर्स, ये भी वही बात है। ऑनर्स में क्या रहता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे वैसे सिंपल ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट होते हैं, ऑनर्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं। वहाँ पर तो 3 सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते हैं, टोटल 6। यहाँ पर एक सब्जेक्ट के 4 पेपर होते हैं जिसको आप एज ए ऑनर्स लेते हो, और दूसरे सब्जेक्ट का 2 पेपर होते हैं। इसके बाद देखिए साथियों बिजनेस स्टडीज़ यानी कि बीबीए जिसको हम बोलते हैं। यदि आप बिजनेस लाइन में किसी कॉरपोरेट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो बीबीए आप
कर सकते हो। हालांकि मैं बीबीए की सलाह आपको नहीं दूंगा, क्योंकि अभी आजकल में बीबीए की बहुत ज़्यादा, बीबीए और एमबीए की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब चल रही है। तो फिर भी आपका इंटरेस्ट है, यदि आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। देखिए, जिस तरीके से बीए एलएलबी होता है, इसी तरीके से बीकॉम एलएलबी भी होता है, वही 5 साल का कोर्स है। साथियों, यदि आप कॉमर्स साइड से हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है सूट करने वाला है। क्यों? क्योंकि बीकॉम करने के बाद आप किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट काम करते हो और साथ में आपके पास में लॉ की डिग्री है, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और आप लोग क्या है उसमें कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ अपना कर सकते हो। उसके अलावा जो एलएलबी से गवर्नमेंट भर्तियां निकलती हैं वो भी आप दे सकते हो, चाहे बीए एलएलबी हो चाहे बीकॉम एलएलबी हो। देखिए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में चाहते हो कि भैया मैं प्राइवेट सेक्टर में अपना काम करूँ, वहाँ पे अपने जो है जो ग्लैमर है उसमें आप काम करो, तो आप बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी आप कर सकते हो। आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आराम से नौकरी मिल जाएगी, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी प्रति वर्ष 2 लाख से 7 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा देखिए साथियों, सीएस जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी, एग्ज़ाम थोड़ा टफ जरूर होता है इसका, लेकिन यदि आप इसको में आप पास हो जाते हो तो आप मान लीजिए कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आपको भी नहीं पता है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और साथियों देखिए, ये लाइन जो मैंने दिखाई हुई है ना, ये इसकी फ़ीस है। आप ऊपर ही ऊपर देखोगे तो मैंने आपको एवरेज फ़ीस दी है कि 1 साल की लगभग इतनी फ़ीस होती है, जो डिपेंड करता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट हम चुन रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हम कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, सीए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, एक से पूछोगे तो 10 आदमी बता देंगे सीए क्या होता है, वो आप इसमें कर सकते हो। देखिए, इसके बाद जो एक यूनिक कोर्स है कॉमर्स वालों के लिए, वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आजकल क्या है, खर्चों को देखते हुए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग हो। तो हर व्यक्ति, जो हमारे यहाँ पे तो नहीं है, मैं तो छोटे शहर अलवर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ तो नहीं, बाकी अगर आप बड़ी सिटीज़ में दिल्ली, गुड़गांव वगैरह में, जयपुर वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर जो है लोग इनका जो है बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं। इसके अलावा देखिए साथियों, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत ज़्यादा जो है प्राइवेट सेक्टर में यदि आप जाना चाह रहे हो, कंपनियों में जाना चाह रहे हो, तो अपने एम्प्लॉयज़ जो वो हायर करते हैं तो उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें कॉस्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स करता है वो जो डिसाइड करता है किस एम्प्लॉय के ऊपर कितना खर्चा होना है। अब देखिए साथियों, ये तो मैंने आपको बता दिया कॉमन कोर्सेज। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे कोर्सेज जिनको आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई सा भी हो, सारे स्ट्रीम वाले कर सकते हैं और आपको उनसे कहते हैं कि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, वो आपको तुरंत नौकरी मिल सकती है। देखिए, एक तो देखिए वेब डिज़ाइनिंग, यदि आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हो, तो आप ये कोर्स डिप्लोमा कर सकते हो 6 महीने का, और इससे आप अपना खुद पहले दिन से ऑफिस खोल सकते हो। और कोई भी व्यक्ति यदि वेबसाइट, कोई इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, अपनी वेबसाइट बनवाना चाह रहा है तो उनकी वेबसाइट बना के आप आराम से जो है, अच्छा ये तो बहुत कम दिया हुआ है साथियों, इससे बहुत ज़्यादा 10 गुना पैसा आप इससे कमा सकते हो। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, आजकल क्या चल रहा है साथियों, जो मार्केटिंग है वो डिजिटल हो गई है कि फेसबुक पे करें, यूट्यूब पे करें, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करवाते हैं लोगों से। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मैं भी कई बार सोचता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में करवाऊँ, तो आप इस कोर्स को करके बहुत अच्छे से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। छोटा सा 6-6 महीने के कोर्सेज हैं, आप इनको कर सकते हो। इसके अलावा देखिए साथियों, ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन का जो कोर्स है ये भी इसी तरीके का कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। यानी कि आजकल जो कार्टून कैरेक्टर्स बनते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, उन सब में ग्राफिक्स जो डिज़ाइन करना है, या कोई मान के चलो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसके आप ग्राफिक्स डिज़ाइन करना चाहो, तो आप उनको आराम से उसमें आपको जॉब मिल सकती है। और इसमें जो ये सैलरी दिखाई है ये तो काफ़ी कम है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में करो। यानी कि इन कोर्सेज में क्या है, पैसों की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप काम करोगे उतना आपको मिलेगा। एक देखिए टैली, टैली क्या है, बेसिकली आप किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूट में या किसी दुकान पे भी यदि काम करते हो, तो क्या है, किसी फर्म में काम करते हो, तो आपको एज ए अकाउंटेंट के तौर पे वो रख लेते हैं। टैली की सलाह देखिए, मैं कोई यदि कॉमर्स वाला है तो उसको ज़्यादा दूंगा, अदरवाइज तो आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी अकाउंट्स की जो है फील्ड होता है ये, तो उसमें उनको थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन यदि करेंगे तो नहीं आएगी। और सिर्फ देखिए 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में आप सारा सीख जाते हो। इसके बाद देखिए साथियों, इंटीरियर डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मान के चलो मैंने घर लिया और उस मकान में अब मुझे मेरा इंटीरियर के सोफ़ा कहाँ लगाना है, बेड कहाँ लगाना है, कौन सी चीज़ कैसे लेनी है, किस तरह का बेड लूँ, किस तरह की अलमारी मेरे को लेनी है, कहाँ मुझे मेरी डाइनिंग रूम बनाना है, कहाँ मुझे मेरा जो है वॉशरूम बनाना है, कहाँ बेडरूम बनाना है। तो इंटीरियर डिज़ाइन का जो कोर्स है ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और बड़े शहरों में दिल्ली, गुड़गांव, जयपुर, मुंबई वगैरह में आप यदि जॉब करना चाहते हो, और अब तो छोटे शहरों में भी लोग इंटीरियर डिज़ाइन वालों को
जो है बहुत ज़्यादा हेल्प लेने लगे हैं और उनका कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। उसके बाद देखिए ब्यूटिशियन, आप ब्यूटी पार्लर खोल सकते हो, आपको इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, आजकल क्या है हर काम कंप्यूटर से होता है दोस्तों, तो हर इंस्टीट्यूट में, हर कंपनी में, यहाँ तक कि हर दुकान पे कंप्यूटर जरूर मिलता है हमें, और उसमें कभी ना कभी खराबी भी होती है। तो ऐसे में यदि हम इस 3 से 12 महीने का जो कोर्स है इसको कर लें, तो आप मान लीजिए हमारे पास में हमारे हाथ का हुनर आ गया, यानी हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, यदि कोई दूसरा जॉब भी हम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारे पड़ोसी का कंप्यूटर ठीक करके ही हम पैसे कमा सकते हैं, और हमें जो है डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, चाहे लॉकडाउन हो चाहे मत हो। यदि हमारे पास में अपने हाथ का काम है तो हम आराम से उसमें कर सकते हैं। इसके बाद देखिए साथियों फोटोग्राफी, यदि कोई साथी मेरा फोटोग्राफी का शौकीन है तो शादी ब्याह में तो जा ही सकता है। इसको आप छोटा मत समझिए कि सिर्फ फोटोग्राफी का मतलब शादी ब्याह कुआ पूजन वगैरह में ही जाते हैं, नहीं। इसके अलावा जो और सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, उसके अलावा नेचुरल फोटोग्राफी होती है, मतलब फ़ोटो जिनको लेने का जुनून है, अब हर कोई मत सोच लेना कि भाई मैं फ़ोटो लेने लग जाऊँ या मोबाइल से सेल्फी लेते हैं, वो नहीं। जो एक यूनिक फोटोग्राफी होती है वो तो जब आप कोर्स करोगे आपको जानकारी मिल जाएगी, इसमें भी आप अच्छा कर सकते हो, लेकिन आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा देखिए साथियों एयर होस्टेस लड़कियों के लिए है, और इसमें आप जो है सैलरी जो है इनकी लगभग ये मान लीजिए 30,000, 40,000 महीना, 50,000 महीना, डिपेंड करता है कि उनकी एयरलाइंस कौन सी है। जैसे अरब एयरलाइन, एमिराट्स एयरलाइंस है उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ना सिर्फ लड़कियों के लिए, जो लड़कियों के लिए नाम होता है एयर होस्टेस, और लड़कों के लिए साथियों नाम होता है फ्लाइट स्टीवर्ड। यानी कि हमें वहाँ पर जो अभी यदि कभी आप फ्लाइट में गए हो तो वहाँ पे लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। तो लड़कियों के लिए 5 फुट 3 इंच इनकी हाइट कम से कम चाहिए होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सारी डिटेल जो है आपको नेट पे मिल जाएगी, और यदि किसी कोर्स की जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद देखिए साथियों और कोर्सेज जो 12th के बाद में इंपॉर्टेंट हैं आप कर सकते हो। देखिए एनिमेशन और मल्टीमीडिया, वो ये कार्टून कैरेक्टर वगैरह बनाना, शॉर्ट फिल्म्स बनाना, डॉक्यूमेंट्री बनाना, जिनका भी आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है, आप आराम से उसमें अपना करियर बना सकते हो, अपना ऑफिस सेट कर सकते हो और घर पे भी काम कर सकते हो। डिप्लोमा इन आईटी सेक्टर में आप जा सकते हो, यानी कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड है, यदि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी कर सकते हो। इसके अलावा देखिए योगा, आजकल तो क्या योगा का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है, और जब से कोविड आया है तब से योगा बहुत ज़्यादा जो है लाइमलाइट में आ गया है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, और सारी दुनिया इस योगा पे ध्यान दे रही है। तो यदि आप योगा में करियर बनाना चाहते हो तो आप योगा योगा का कोर्स आप कर सकते हो और सीख सकते हो। इसमें आप अपनी योगा की क्लासेस ले सकते हो, योगा की ट्रेनिंग देख सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो। और तो गवर्नमेंट भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि हर स्कूल में एक योगा टीचर शायद आने वाले समय पे अपॉइंट करे। अब देखिए एक्टिंग और एंकरिंग, यदि आपके अंदर एक्टर बनने का जुनून है, आप चाहते हैं कि आप एक्टर बन सकते हैं, या फिर जो एंकर आप बन सकते हैं। एंकर वो होते हैं जो खड़ा होकर और माइक लेके बोलते हैं, उनको। यदि आपके अंदर बोलने की कला है और आप चाहते हो कि देख, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, कई साथी मेरे ये सोचेंगे एंकर को सुंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा पर्सनैलिटी आपकी ठीक रहे, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप काले हो, गोरे हो, पतले हो, मोटे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपके अंदर जो ऑडियंस है उनको बांध के रखने की कला होनी चाहिए, यानी कि आप अच्छा बोलिए। यदि आप ये काले गोरे मोटे पतले का सोचोगे तो मेरे हिसाब से नाना पाटेकर है, और जो और भी बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप खुद देखते हो, वो जो है एक्टर कभी एक्टर नहीं बनते। इसके अलावा देखिए जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, हमारे राजस्थान में इसको एसटीसी बोलते हैं, हरियाणा में जेबीटी बोलते हैं। आप इसको करके किसी प्राइवेट स्कूल में भी आराम से पढ़ा सकते हो। देखो साथियों, मैंने आपको बताया था कि आजकल ट्रैवल टूरिज्म का बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको ट्रैवल गाइड बन सकते हो, पार्ट टाइम काम भी ये हो सकता है, या फिर आप किसी ट्रैवल एजेंसी में आपको जॉब आसानी से मिल सकती है, और आप उसमें घूमना का घूमना हो जाएगा और नौकरी की नौकरी आपको हो जाएगी। एक देखिए साथियों इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे किसी की शादी है, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो लोग आजकल इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि वो अपने आप ही नहीं चाहते हैं कि भाई हम खुद प्लानिंग सारा करें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम पैसे दे दें और हमारी सारी प्लानिंग जो है वो अपने आप हो जाए, कोई उनको प्लान कर दे। तो उसमें आते हैं इवेंट मैनेजमेंट वाले। इवेंट मैनेजमेंट का 1 साल का कोर्स होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं, और आपको उसमें किसी भी फंक्शन को मैनेज करने का, यानी आपके अंदर यदि मैनेजमेंट चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो किसी भी फंक्शन का आप मैनेजमेंट कर सकते हो। किस फंक्शन को कैसे करना है, इसमें क्या है, इसमें वो आपको क्या पैसे देते हैं। मानो मुझे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करवाना है बेटी का, मैंने आपको दिए 50,000 रुपये कि सर मुझे ये एक चीज़ चाहिए,
और आप इसमें इसे मैनेज कीजिए। तो पैसे मैंने आपको दिया, मेरी हेडेक खत्म। तो उसी तरीके का है आजकल ये छोटे शहरों में इसका चलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बड़े शहरों में तो अगर शुरू से ही है। उसके अलावा देखिए पैरामेडिकल कोर्सेज क्या होते हैं कि जो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं उनके अलावा जैसे डीपीटी है, बीपीटी वगैरह है, उसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन का डीएमएलटी है, डिप्लोमा इन मेडिकल एंड लैब टेक्नीशियन, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं 2 साल के। यदि आप नेट पे सर्च करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। उसके अलावा देखिए साथ ही नर्सिंग कोर्सेज, नर्सिंग के जो कोर्स मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसमें भी अपने बहुत ज़्यादा अच्छा जो हम कर सकते हैं, अपना जो जॉब अच्छा बहुत अच्छा सेट हो सकता है। तो साथियों देखिए ये सारे कोर्सेज मैंने आपको बताए। इसके अलावा देखिए जो और मोस्ट कॉमन कोर्सेज है, मैंने आपसे कहा था 60 से ज़्यादा बताऊंगा, तो आप खुद गिन लेना 60 से ज़्यादा हो गए होंगे। एक है फैशन कम्युनिकेशन, ये कोर्स जो है NIFT कराती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पल्स अकेडमी वगैरह कराते हैं। मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे मिला मैं वहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। इसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए यदि आप फैशन की दुनिया में अपना जो है करियर बनाना चाहते हैं। इसके बाद देखिए साथियों फॉरेन लैंग्वेजेस, यानी फॉरेन लैंग्वेजेस क्या होता है कि हम कोई दूसरी विदेशी भाषा सीखें। इसमें साथियों बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, या फिर आप जैसे यूट्यूब पे ही कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है और वो चाहता है कि मेरा जो वीडियो जर्मन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो, फ्रेंच में भी हो, तो वहाँ पर भी आप जो है पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा जैसे आप कहीं पे रहते हो, कोई टूरिस्ट प्लेस पे रहते हो, तो वहाँ पे आप एज ए गाइड बन के भी उनको जो है काम करवा सकते हो। उसके अलावा जो भारत सरकार में भर्तियाँ निकलती हैं कि दुभाषीय की, यानी कि जो ट्रांसलेटर होता है, तो उसमें भी आप यहाँ पर काम कर सकते हो यदि आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आती है। तो होटल मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूँ, ट्रैवल टूरिज्म भी मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा देखिए मैं आपको सारा बता देता हूँ कि सारे जो फील्ड कौन कौन से हो सकते हैं। लॉ में आप जा सकते हो, इकोनॉमिक्स में आप जा सकते हो, जर्नलिज्म का मैंने आपको बता दिया, डिजाइन का मैंने आपको बता दिया, और मल्टीमीडिया का मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा साथियों देखिए कोर्सेज होते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनरी एंड डेटा साइंस एनालिसिस। ये क्या है? वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। वोकेशनल का मतलब क्या है? व्यावसायिक कोर्सेज, यानी कि आप जैसे डेटा मैनेजमेंट करना है, डेटा एंट्री करना है, यानी कि जैसे भारत सरकार के पास जनगणना का डेटा आया तो आप उसको कैसे एनालाइज करोगे, आपको कंप्यूटर पे डेटा दे दिया जाएगा और आपको उसे मैनेज करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं एक एप्लीकेशन हो मेरे खुद की, मेरा एक सॉफ्टवेयर हो। जैसे मैं ये आपके सामने काम कर रहा हूँ, ये ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये तो ये भी सारा सॉफ्टवेयर में हो रहा है। यानी आप यदि खुद का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो भी आप जो है आपको ये करना चाहिए। उसके अलावा साथियों देखिए आज का स्वास्थ्य को लेके हर व्यक्ति चिंतित है, तो ऐसे में आप फूड मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो। देखिए ये कोर्सेज आपने पहली बार सुने हैं साथियों, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कोर्सेज बहुत काम के हो सकते हैं यदि आपको इंटरेस्ट है और आप इनकी जानकारी लें तो, क्योंकि इनमें भर्तियाँ निकलती हैं हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं ये कोर्सेज होते हैं नहीं होते हैं। इस तरीके से FCI वगैरह में भी इनकी भर्तियाँ निकलती रहती हैं और आप प्राइवेट भी कर सकते हो। उसके बाद ऑटोमोबाइल, यदि आपका जो है बाइक या स्कूटर वगैरह किस में रिपेयरिंग में है, फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ से सीख सकते हो। रिटेल मैनेजमेंट, यदि आप मार्केटिंग वगैरह करना चाहते हो तो रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हो। सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी क्या है आजकल बैंक हायर करती हैं कि हमें फाइनेंशियल सर्विस के लिए कोई साथी कोई व्यक्ति चाहिए। देखिए किसी यूनिवर्सिटी का जो है मैं यहाँ पर पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटी सामने लिखी आ रही है मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। आप अपने विवेक के आधार पर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको सिर्फ कोर्स की जानकारी दे रहा हूँ। इसके अलावा देखिए साथियों प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि यदि आप जो फ्लैक्स है, बैनर है, इसके अलावा न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग लाइन में जाना चाहते हो, यानी कि आप न्यूज़पेपर में तो जाना चाहते हो लेकिन प्रिंटिंग लाइन में आपको वहाँ पे जो है मीडिया में कहते हैं खड़े होके कैमरा पे काम नहीं करना है, आप खाली प्रिंट मीडिया में अखबारों में जाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। उसके अलावा खुद की भी प्रिंटिंग जो है इंस्टीट्यूट खोल सकते हो। इसके अलावा देखिए साथियों हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। देखिए इसके अलावा साथियों डेटा साइंटिस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि डेटा हमारे पास में होता है उसको किस प्रकार से एनालाइज करना है। गवर्नमेंट हमें डेटा देती है या कोई प्राइवेट फर्म हमें डेटा देती है और हमें उसको जो है मैनेज करना होता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन इंजीनियर, ये कंप्यूटर से IT से संबंधित काम होता है जो कि आप यदि करना चाहोगे तो वो कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी मुझे भी नहीं है। उसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, खाने का जो आजकल न्यूट्रिशन है। देखिए न्यूट्रिशन और डाइटिशियन
ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा कोर्स है जिसको आप चाहो तो कर सकते हो। ये साइंस बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ कोर्स है, यानी कि आजकल हर व्यक्ति जैसे जैसे बीमारियों का दौर बढ़ रहा है, हर व्यक्ति चाहता है कि एक डाइटिशियन से मैं अच्छा चार्ट बनवाऊँ या फिर कोई न्यूट्रिशन से बनवाऊँ। तो बहुत सारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, आपको 100% काम इसमें मिल जाएगा। और आप खुद का भी यदि क्लिनिक इस तरीके का या कोई ऑफिस खोलते हो तो आपके पास में जो है कस्टमर्स जरूर आएंगे। देखिए, फॉरेन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यानी कि जो विदेशी भाषाओं को जो है ट्रांसलेट करते हैं, दुभाषी हम इनको बोलते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कोर्स है। एनिमेटर, मैंने आपको बता दिया, एनिमेशन के जो कार्टून फिल्म वगैरह बनाते हैं, जो ऐड बनाते हैं, उसमें जो ग्राफिक्स दिखाते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर दुनिया में, विश्व की बातचीतों में, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो। इसमें गवर्नमेंट जॉब की भी संभावनाएं होती हैं। स्टेटिशियन, यानी कि स्टैटिकल जो डेटा वगैरह होता है उसको आपको एनालाइज करना होता है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी और सारे कोर्सेज आपने देखे होंगे। लेकिन ये जरूर है, मैंने थोड़ा जल्दी में बताया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। हाँ, यदि कोई कोर्स आपको सही लगे तो आप बिल्कुल करिए, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो बाकी इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर जो है नेट पे मिल जाएगी। तो साथियों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत सारी जानकारी इसी तरह की मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।